इसमें दो तीन चीजें हैं। इसको केवल दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तारित करने तक की इसको सीमित रखने की बजाय हमें बहुत सारी चीजों को एकत्र करना पड़ेगा, क्लब टुगेदर करना पड़ेगा। असली बात तो यह है कि सामान्य जनता जो है वो इस राजनीति को, विशेषकर मोदी जी की राजनीति को जो है वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाती। हम और आप या जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं, मौका मिलने पर इसकी परतों को खोलते भी हैं, लेकिन सामान्य जनता के बीच जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि मोदी जी जो है वो धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। अभी तक जो 75 सालों में जो धर्म का जो नुकसान कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के शासनकाल में हुआ है उसकी भरपाई जो है वो कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से, जिस समय मोदी आए 2014 में, उस समय से कहा यह गया कि 800 सालों के बाद भारत में फिर से एक बार हिंदू जो है वो हिंदू शासन लौट आया है। लेकिन आप पिछले कुछ समय से देखें, जैसे जैसे सरकारी योजनाएं फ्लॉप होती गई, जैसे जैसे फिर ये नोटबंदी के नुकसान हुए, जीएसटी का नुकसान हुआ, फिर कोरोना का हुआ, इसके कारण लोगों का विश्वास थोड़ा थोड़ा डोल रहा था और मोदी के खिलाफ जो है वातावरण बन भी रहा था। फिर लगातार चुनाव भी हारने लग गए थे। तो अब ये जो इवेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी अब बाकी चीजों को नहीं देखेंगे, मोदी ये देखेंगे कि जो बचा खुचा एजेंडा है ये ऐसा है कि जैसे जीत के लिए 2020 की जो क्रिकेट होती है उसमें स्लॉग ओवर जो होते हैं, आखिरी ओवर्स में जो एक टारगेट तक पहुंचने की जो कोशिश है वो मोदी कर रहे हैं। मोदी ने ये इवेंट को इतना बड़ा बनाया है और इसका असर वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि इसका असर 2024 तक हो। लेकिन अगले जो 3 चुनाव होने जा रहे हैं, इस समय मोदी अपनी ताकत को आजमा भी रहे हैं, जनता के बीच देख भी रहे हैं और परख भी रहे हैं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं और कहां तक जो है जनता मुझे एक्सेप्ट करेगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। विपक्ष की अपनी लामबंदी वो एक अलग बात है, उस पर अपन बाद में चर्चा मैं करूंगा। लेकिन अभी जो है मोदी की ताकत जो है वो इसलिए है कि अगर मोदी सारा का सारा शासन सूत्र अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है कि इस साल के होने वाले 3, 4, 5 चुनाव अगर मोदी हारते हैं, जिसके लक्षण पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बड़ा कदम मोदी उठा सकते हैं और जनता के द्वारा और लोगों के द्वारा ये कहा जा सकता है कि अब मोदी जो है वही शासन को संभाले और इस देश को चुनावों की जरूरत नहीं है। हालांकि हो सकता है कि मेरा ये अनुमान या मेरी आशंका जो है वो गलत हो, लेकिन एक ऐसा होता है कि जो एक निरंकुश शासक होता है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। आप ये याद कीजिए कि उनके कुशासन में पिछले 8-9 सालों में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति उन चीजों में अगर इन्वॉल्व है तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं सत्ता को लूज करूं, मैं सत्ता को खो दूं। और वरना वो जानते हैं इतने सारे मामले हैं, वो पीएम केयर फंड से लेकर अदानी से लेकर शेल कंपनियों का मामला, कि इतने जांच आयोग बैठ जाएंगे कि मतलब मोदी जी वाकई कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से मुद्दे को फेस करें और कौन से मुद्दे को छोड़ दें। तो कुल जमा वो अपनी ताकत को इस समय बढ़ा रहे हैं, आजमा रहे हैं। अब मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि कुछ समय के बाद जनता ये बात कहने लग जाए, उनकी जनता, क्योंकि उनकी अपनी एक जनता है, उनका अपना एक अलग देश है जिसमें विरोधी या विपक्ष या ये जो वर्ग है जो लोकतंत्र को चाहता है वो उसमें शामिल नहीं है, उसके अपने लोग हैं। तो ये मांग उठ सकती है कि अब हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग जो है साधु संतों के सम्मेलन में हो चुकी है और वो एक नया संविधान भी बनाना चाहते हैं। तो हमको ये आशंका, कम से मुझे आशंका है कि अगले 3-4 चुनाव हारने के बाद इतने फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं मोदी और अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसकी शुरुआत, उसका प्रस्थान बिंदु आज का घटनाक्रम में समझता हूं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा दूसरे पहलू पे आते